अच्छी बात है। देखिएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक वीडियो जो पढ़ाए थे इस टॉपिक पे कि विटामिन आखिरकार में है क्या और विटामिन कहाँ से मिलता है। तो उसी टॉपिक में मैंने दूसरा सोचा कि टॉपिक पढ़ाऊं जिसमें मैं विटामिन के बारे में और विटामिन कहाँ से प्राप्त होते हैं और विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। यह अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2025 है, इसमें बिल्कुल पक्का है कि इनसे एक आध नए क्वेश्चन आएंगे। बहुत सरल टॉपिक है। क्योंकि मैं आपकी सरलता के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि आप एक चीज रटने की कोशिश करते हैं कि इनके स्रोत क्या होंगे। अगर हमें विटामिन की कमी हो गई है तो इनके स्रोत क्या होंगे। देखिएगा भैया, विटामिन के स्रोत को रटना नहीं है, क्योंकि विटामिन की जो कमी होती है उसका एक ही प्रमुख स्रोत होता है। बाकी सभी प्रकार के विटामिन की कमी में सभी प्रकार की चीजें खाई जाती हैं। ये नहीं है क्योंकि विटामिन की हम भैया ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। हाँ, चूंकि जिनका मुख्य स्रोत हो वो मुख्य स्रोत एक या दो होते हैं, उसको याद कर लीजिए। बाकी दूध, दही, पनीर, अंडा, मक्खन, सोयाबीन, मूंग की दाल, चने की दाल, कुछ भी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि सभी में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाई जाती है। और विटामिन है क्या, मैंने इस पे भी बात बताई थी कि विटामिन हमारे शारीरिक विकास और शरीर की आवश्यक पोषक तत्वों की क्या करता है, कमी करता है। जो हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व की कमी है और जो शारीरिक विकास नहीं हो रहा है वो किससे होगा, विटामिन से ही होगा। तो इसीलिए हमारे शरीर के लिए विटामिन क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं आवश्यक खाद्य पदार्थ, मतलब किस विटामिन से कौन सा रोग होगा और हमें खाना क्या क्या चाहिए। ठीक है, चलिए। ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि बिल्कुल इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। तो आप लोग इसको देखिएगा, सरलता से याद करिएगा। विटामिन क्या है, ए, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि रतौंधी में अधिकतर क्या खाया जाए। तो देखिएगा, हरे पत्तेदार सब्जियां और अंडा, दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीजें क्या की जाती है, खाई जाती है, जिससे विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो आप उसका मुख्य स्रोत की अगर बात करें तो मुख्य स्रोत क्या है, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, दही, मक्खन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी विटामिन है, उस विटामिन का नाम क्या है, विटामिन डी। और विटामिन डी किससे होने वाला जो रोग है, रिकेट्स है। रिकेट्स है मतलब हड्डी संबंधित रोग। एक बात और ध्यान रखिएगा, कौन सा रोग होता है, हड्डी संबंधित रोग होता है, जिसमें हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं कभी कभी। तो अगर हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि जब सुबह सूर्य निकले उस समय हम लोग धूप में बैठ करके विटामिन डी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ज्यादा मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलेगा, पनीर से मिलेगा और दूध से। दूध इसलिए आवश्यक है क्योंकि दूध में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। दूध में कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है। तो इन सभी की आवश्यक पूर्ति हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों संबंधित रोग क्या होता है, सही हो जाता है। बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई क्या है, तो विटामिन ई है जनन क्षमता में कमी, मतलब इनफर्टिलिटी आ सकती है इस विटामिन की कमी से। जानते हैं कि आजकल काफी समस्याएं हैं बांझपन की, तो उन समस्याओं से बचें कि ना हो हमको, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रचुर मात्रा में गेहूं, लेकिन गेहूं क्या लिखा है, ये गेहूं नहीं, गेहूं भिगो करके जब गेहूं में क्या निकल आए, अंकुर निकल आए, तो उस अंकुर को पीस के क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। हाँ, मैं एक बात और बताता हूँ कि ये एक अंकुर जो होता है गेहूं का, एक कैंसर की बीमारी में भी बहुत फायदा करता है। कैंसर की बीमारी हो तो उसमें क्या करें, गेहूं के अंकुरित जो बीज होते हैं, अंकुर होते हैं, उनको तोड़िए, सिल पर रख करके उनको क्या करिए, पीसिए और फिर उनको पी जाइए। साथ में क्या खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए। फिर उसके बाद में वही चीजें, अन्य स्रोत भी, जो दूध, दही हो ही गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया, फिर उसके बाद मछली, मांस, लीवर, इन सभी चीजों को खाने से हमें विटामिन ई की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और जनन क्षमता में जो कमी होती है वो धीरे धीरे सही हो जाती है। चलिए बात करते हैं विटामिन के। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, इसलिए और देखा होगा कि विटामिन
के अगर जो है माना जाए जिनको शुगर रोग हो गया, मधुमेह हो गया, उनमें विटामिन के की कमी आ जाती है। अब कहेंगे कैसे, जान लिए तो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इसका प्रमुख रोग क्या है, रुधिर का थक्का ना जमना। मतलब कहीं पे अगर कट पिट जाए तो वहां पर रक्तस्राव होने लगे, तो कुछ समय बाद ऐसे देखा होगा कि रक्तस्राव जिनके अंदर विटामिन के प्रचुर मात्रा में है, कटता है, कुछ देरी तक ही रुधिर बाहर निकला, उसके बाद में अपने आप ही क्या हो गया, निकलना बंद हो गया, जम गया, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आया। लेकिन जब ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनमें विटामिन के की कमी आ जाती है, तो कटने पिटने पर रुधिर का थक्का स्वयं नहीं बनता है, वहां पर रक्तस्राव निरंतर क्या है, होता रहता है। तो ये एक गंभीर समस्या है। तो जो मधुमेह रोग वाले व्यक्ति हैं उनमें भी देखा होगा कि घाव कभी जल्दी ठीक नहीं होता, काफी समय लगते हैं। क्योंकि अगर विटामिन क्या कहते हैं के की कमी हो गई, तो रुधिर का जब थक्का नहीं जमेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, तो भैया समस्या तो होगी ही। जहां कट जाएगा वहां से रक्त हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए कहते हैं क्या खाया जाए, अंडा, मांस, मछली, लीवर। ये लीवर एक मतलब जो है विचित्र बात आप देख रहे हो कि लीवर क्या है। क्योंकि देखिएगा अभी जो बकरी उकरी का सब लोग क्या खाते हैं, जो भी कुछ है, तो उनके लीवर को भी खा जाते हैं, उसी को कलेजी के नाम से जाना जाता है। तो ये कलेजी खाने से क्या होता है, कहते हैं कि विटामिन के की पूर्ति हो जाती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितनी दवाएं आपको मिलती हैं जिसमें लिखा रहता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब चीजें लिखी रहती हैं। सोचिएगा कि जब हम जानते हैं कि सभी विटामिनों के स्रोत में कुछ ना कुछ अहम भूमिका किसकी होती है, अंडा, मांस, मछली, पनीर, लीवर, तो ऐसी चीजों में क्या मछली का तेल नहीं पड़ा होता है, पड़ा होता है, बिल्कुल पक्का है। मछली के तेल पड़े होते हैं उन टानिकों में, हम क्या करते हैं, उनको पीते हैं। तो चलिए देखिएगा हमने आपको इस वीडियो में क्या समझाया कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं आवश्यक खाद्य पदार्थ। आपको ध्यान देना है कि इनके स्रोत को रटना नहीं है, क्योंकि सभी विटामिन की कमी में सभी चीजें खाई जाती हैं। बस केवल प्रत्येक विटामिन का एक मुख्य स्रोत याद रखिए। जैसे इसका मुख्य स्रोत क्या है, हरी पत्तीदार सब्जी, और इसका मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, और इसका मुख्य स्रोत क्या है, गेहूं, और इसका मुख्य स्रोत क्या है, अंडा। तो ऐसी स्थिति में आप इनके एक मुख्य स्रोत याद रखिए, बाकी सभी चीजें सभी प्रकार की विटामिन के कमी में खाया जाता है। और ये जो विटामिन लिखा है ए, डी, ई, के, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये विटामिन वसा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, इसीलिए आसानी से घुल करके हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो कमियां हैं जिससे रोग उत्पन्न होता है उनको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी मैं इसी टॉपिक पे एक दूसरा वीडियो भी लेकर के आऊंगा जिसमें मैं वसा में घुलनशील विटामिन के साथ में, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, और उन विटामिनों से होने वाले रोग क्या हैं, और उनको मतलब उन कमी की पूरी करने के लिए हमें क्या क्या चीजें खानी पड़ेंगी। तो चलिए मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को।